बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और जावास्क्रिप्ट की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। दोस्तों, हस्ब साबिक पहल में आपसे करूंगा क्वेश्चन ताकि हमारी रिवीजन हो जाए और मुझे इल्म हो सके कि किस कदर तवज्जो के साथ आप हमारे साथ जावास्क्रिप्ट को सीख रहे हैं। तो आज का क्वेश्चन ये है कि दो अरे के मेथड्स हैं। नंबर 1 मैप मेथड और दूसरा है फॉर ईच मेथड। तो आज का क्वेश्चन ये है कि इन दोनों मेथड्स के दरमियान बुनियादी फ़र्क क्या है। जब आप अप्लाई करें तो अपना नाम और अपने शहर का नाम भी साथ लिखा करें ताकि हमारे इल्म में आ सके कि आप कहाँ से हमारे साथ जावास्क्रिप्ट को सीख रहे हैं। तो इससे पहले कि हम आज की वीडियो का आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नज़र आने वाले बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि हमारा एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाएगा। जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। आप बगैर ताख़ीर के चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों, अरे मेथड्स के अंदर हम फॉर ईच और मैप को पढ़ चुके हैं। आज हम तीसरा जो है वो अरे मेथड पढ़ेंगे, उसका नाम है फ़िल्टर। जैसा कि नाम से जाहिर है कि कोई चीज़ फ़िल्टर करता होगा, तो पहले इसको देख लेते हैं। इट्स अ बिल्ट इन फंक्शन दैट हेल्प्स यू टू क्रिएट अ न्यू अरे फिल्ड विद एलिमेंट्स दैट पास अ certain conditions. This method is used when you want to keep only specific items from an array based on a rule or criteria. यानी ये आपको क्या करता है, एक नई अरे रिटर्न करता है। किस बुनियाद पर कि आप किसी एग्जिस्टिंग अरे की मदद से मखसूस चीज़ें निकाल कर एक नई अरे बना सकें। ठीक है, यानी बिल्कुल इस तरह आप समझ लें कि जिस तरह हम एक चाय के लिए अपने घर में एक छन्नी या फ़िल्टर इस्तेमाल करते हैं ताकि मखसूस चीज़ें उसके अंदर रह जाएं और बाकी चीज़ हमारे जो चीज़ चाहिए वो नीचे कप में चली जाए। आपको पता होगा जब हम चाय छानते हैं तो पत्ती जो है वो उस हमारी जो छलनी होती है उसके अंदर रह जाती है और चाय नीचे चली जाती है, यानी मखसूस चीज़ें हम निकाल के अलग कर लेते हैं। तो बिल्कुल अरे इस तरह काम करती है, इसमें फ़िल्टर अरे के अंदर इस तरह काम करता है कि आप एक अरे के अंदर से मखसूस चीज़ें जो आपके क्राइटेरिया पे पूरा उतरती हों, जो आपकी शराइत पूरी करती हों, उनकी मदद से आप नई अरे क्रिएट कर लेते हैं। तो पहले इसका एक बेसिक सिंटैक्स सा देख लेते हैं। पहले लिखना है आपने अरे का नाम डॉट फिल्टर और उसके अंदर बिल्कुल उसी तरह फंक्शन आप यूज़ करेंगे, एलिमेंट यूज़ करेंगे जिस तरह हम फॉर ईच में या मैप में यूज़ करते थे और नीचे कंडीशन के ज़रिए उसको रिटर्न करेंगे कोई चीज़, तो हमारे पास एक नई अरे रिटर्न हो जाएगी। पहले इसकी एक एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको समझ आ जाए, फिर इसको करके भी देखते हैं। यहाँ पर देखें और अब इस एग्जाम्पल के अंदर देखें, लिखा है कॉन्स्ट वर्ड्स। वर्ड्स के नाम की एक अरे बन गई है जिसमें क्या मौजूद है, कैट, डॉग, एलिफेंट, रैट, लॉयन। ये मैंने 4-5 जो एनिमल्स हैं उनके नाम लिख दिए हैं। उसके बाद क्या किया है, कॉन्स्ट लॉन्ग वर्ड्स। अब ये मैंने लॉन्ग वर्ड्स के नाम की एक नई अरे बना दी है। उसमें क्या है, वर्ड्स यानी पहले पुरानी अरे डॉट फिल्टर और उसके अंदर एक फंक्शन लिख दिया जिसके अंदर हमने एक एलिमेंट यानी या एक समझ लें आइटम या एक वेरिएबल रख लिया जिसका नाम वर्ड ही रख लिया। आप यहाँ कुछ भी रख सकते थे और उसके अंदर हमने रिटर्न क्या किया कि रिटर्न वर्ड डॉट लेंथ ग्रेटर दैन 3, यानी वो तमाम एलिमेंट रिटर्न करे जिनकी लेंथ जो है वो 3 से ज़्यादा होगी। और उसके बाद वो नई अरे हमने प्रिंट करवाई है। अब इसको हम करके देख लेते हैं। वर्ड्स नाम इसका रख लेते हैं और इसके अंदर हम डालते हैं कुछ एलिमेंट्स, चाहे डबल कोट्स में डालें या सिंगल कोट्स में डालें। मैं लिखता हूँ कैट, उसके बाद डॉग, उसके बाद जनाब यहाँ पर लिखते हैं एलिफेंट, कॉमा दे के रैट और आखिर पर हम लिख देते हैं लॉयन। तो ये मैंने एक अरे बना दी है। अब हम क्या करना चाहते हैं, हम इसमें से एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं वो वर्ड्स जिनके जो लेंथ है वो 3 से ज़्यादा होगी, 3 से ज़्यादा करेक्टर्स की लेंथ होगी। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कॉन्स्ट लॉन्ग वर्ड्स, मैं इसका नाम रख लेता हूँ, नाम आप जो मर्जी रख लें, इज़ इक्वल टू वर्ड्स डॉट फिल्टर और ब्रैकेट में अब लिखेंगे पहले फंक्शन और उसके बाद आप यहाँ पर कोई एक लिख लेंगे, या मैं यहाँ इसका नाम रख लेता हूँ वैल यानी वैल्यू, और उसके बाद आप यहाँ पर करली ब्रैकेट्स के अंदर आप वैल्यू को रिटर्न करेंगे। आखिर पे मैं सेमीकोलन शुरू में लगा रहा हूँ ताकि भूल ना जाऊँ। और यहाँ पर कुछ चीज़ रिटर्न करते हैं, मैं यहाँ लिखता हूँ रिटर्न। रिटर्न क्या करे जी, VAL, क्योंकि हर चीज़ VAL में आएगी, डॉट लेंथ ग्रेटर दैन 3। हम चाहते हैं कि 3 से ज़्यादा जितनी भी चीज़ें हैं वो रिटर्न करें और कहाँ जाएगी, वो लॉन्ग वर्ड्स के अंदर जाएगी। आखिर में एक दफ़ा सेमीकोलन लगा लें। अब यहाँ मैं नीचे आके कंसोल डॉट लॉग के ज़रिए
न्यू जो अरे है हमारी जिसका नाम है लॉन्ग वर्ड्स, वो प्रिंट करवा लेता हूँ। अब हम इसको देखते हैं रिज़ल्ट, सेव करते हैं, रिज़ल्ट देखते हैं। तो ये देखें हमारे पास एक नई अरे आ गई जिसके अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं। यहाँ देखें 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसने हमें फ़िल्टर करके दे दिए। अब यहाँ पर यूँ भी कर सकते थे कि हम अपनी पुरानी अरे भी यहाँ डिस्प्ले करवा लेते हैं, जैसे console.log और ब्रैकेट में लिख देते हैं वर्ड्स। तो इससे क्या होगा, आपको पता लग जाएगा पुरानी अरे कौन सी है और नई अरे कौन सी है। अब रिज़ल्ट देखते हैं। ये देखें नई अरे में सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं, क्योंकि हमने कहा है कि तमाम वो एलिमेंट्स दिखाए जिनकी 3 से ज़्यादा हो। ठीक है, अब इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। ये देखें सिर्फ 2 एलिमेंट्स आए जिसके 3 से ज़्यादा उसकी लेंथ है, और यहाँ पर पूरे 5 आपके पास आइटम्स मौजूद हैं। अब किसी वजह से हम ये कह दें कि यहाँ लेंथ जो है वो इज़ इक्वल टू 3 कर देते हैं हम, तो फिर क्या होगा, रिज़ल्ट देखते हैं जी। तो ये देखें सिर्फ वो एलिमेंट्स आ गए हैं जिनकी लेंथ जो थी वो 3 थी, बाकी कोई भी नहीं आया। तो इस तरह आप मखसूस वैल्यूज़ को अलग कर सकते हैं अपनी मेन अरे के अंदर से। और यहाँ ये चीज़ आपको पता ही है कि हम इसको मज़ीद छोटा भी कर सकते हैं, एरो फंक्शन के ज़रिए भी कर सकते हैं। उसके लिए क्या है, आप फंक्शन को अरेज कर दें और ये ब्रैकेट्स भी VAL के साथ ख़त्म कर दें। सिर्फ आपने यहाँ एरो बनाना है इक्वल साइन और ग्रेटर देन साइन के साथ, और बस ये और छोटा हो जाएगा। रिजल्ट देख लेते हैं। आप देखें रिजल्ट आपका सेम है। तो मुझे उम्मीद है ये आपको एग्जाम्पल समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें क्या है जनाब, इसमें है नंबर्स के नाम की एक अरे है जिसमें 1 2 3 4 5 और 6 नंबर्स हैं। और अब हमने इसमें से इवन नंबर निकालने हैं। इवन नंबर वो होते हैं कि जब उनको हम तकसीम करें 2 से और करते जाएं जब तक वो हो सकते हैं, और आखिर पे हमारे पास 0 बाकी बचे। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ये हमारा इवन नंबर है। तो इसमें भी वही तरीका है, सिर्फ नंबर्स चेंज करके। यहाँ पर हमने क्या किया है, रिटर्न किया है नम को मॉड्यूलेशन के ज़रिए 2 के साथ मॉड्यूलेट किया है, और इज इक्वल टू 0 होगी तो वापस इसके पास आ जाएगा। इसको भी जल्दी से करके देख लेते हैं जी। तो इस सारे को मैं करता हूँ सिलेक्ट और कर लेता हूँ डिलीट, और यहाँ लिखता हूँ जी लेट, और नम के नाम से एक ले लेता हूँ मैं अरे, उसके अंदर नंबर दे देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, जितने आप कहें 9 और 10 तक नंबर में दे देता हूँ। आगे लगाते हैं सेमीकोलन। अब हम एक नई अरे लेते हैं जिसमें ले लेते हैं लेट इवन इज़ इक्वल टू नम डॉट फिल्टर, और यहाँ ब्रैकेट में लिख लेते हैं यहाँ पर। अब चाहे तो फंक्शन की बजाय सिर्फ डायरेक्ट एरो फंक्शन से भी कर सकते हैं। यहाँ रख लेते हैं वेल, और यहाँ एरो बनाते हैं, और उसके बाद यहाँ करली ब्रैकेट के अंदर हम करेंगे कोडिंग, और मैं अक्सर यहाँ सेमीकोलन साथ ही लगा दिया करता हूँ ताकि मैं भूल ना जाऊँ। अब हमने यहाँ रिटर्न करना है जी। रिटर्न क्या रिटर्न करेगा कि VAL यानी ये वैल्यू होगी, इसको मॉड्यूलेशन के ज़रिए यानी मॉड्यूलेट 2 करते हैं, तो अगर वो आंसर आता है इज़ इक्वल टू 0 तो वो रिटर्न कर देगा इसको, और हमारे पास अरे आ जाएगी जो इवन के नाम से। इसको हम प्रिंट भी करवा सकते हैं। मैं नई अरे भी प्रिंट करता हूँ और पुरानी भी करता हूँ। यहाँ लिखता हूँ console.log, और सबसे पहले मैं पुरानी करता हूँ नम के नाम से है जो, और उसके बाद यहाँ console.log और नई अरे जिसका नाम इवन रखा हुआ है हमने, और उसके बाद सेमीकोलन। रिजल्ट देखते हैं जी सेव करके। तो ये देखें ऊपर अरे है जिसके अंदर 10 तक एलिमेंट्स हैं, नंबर्स हैं, और उसके अंदर से हमें कौन से नंबर निकल के आ रहे हैं, 2 4 6 8 10, यानी इवन नंबर्स आ रहे हैं, जो कि आपके 2 पर जब तकसीम होता है तो बैलेंस उसका 0 आता है। अगर इसमें से आपने ऑड नंबर निकालने हो तो सिर्फ आपने एक छोटी सी तब्दीली करनी है, वो ये कि यहाँ पर एक इक्वल साइन को ख़त्म करके साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दे देना है, यानी नॉट लगा देना है। अब क्या होगा, वो इवन की बजाय ऑड नंबर्स आपको लिस्ट में दे देगा। तो ये देखें फ़िल्टर करके हमने एक नई अरे बना ली है जिसमें आपके पास ऑड नंबर्स हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये एग्जाम्पल भी आपको समझ आ गई होगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ये छोटी सी एक वीडियो थी जिसमें आपको फ़िल्टर का पूरा फंक्शन हमने समझाया है। इसको प्रैक्टिकल करके देखना है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल करेंगे, जितनी ज़्यादा आप कोडिंग करेंगे, उतना ज़्यादा सीखेंगे। और याद रखें कोडिंग कभी भी ज़ुबानी याद किसी को भी नहीं होती। ये आप लॉजिक के ज़रिए जैसे जैसे करते जाएंगे लॉजिक आपका बनता जाएगा, और उसके साथ साथ ही आप हर दफ़ा जब आप कोडिंग करेंगे तो नए तरीके से करेंगे। ज़रूरी नहीं होता कि जब हमने एक कोडिंग की है तो उसको किसी और तरीके से नहीं किया जा सकता। आप उसको मुख्तलिफ तरीक़ों से भी कर सकते हैं। तो आपका आंसर दुरुस्त आना चाहिए। बात सिर्फ ये है। असल कोडिंग ये होती है कि आप जितना छोटा कोड लिखें और आंसर दुरुस्त आए उतनी ही अच्छी बात है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और कुछ ना कुछ आपने नया ज़रूर सीखा होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।